पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण की वोटिंग के बाद करीब एक महीने से जारी लोकतंत्र के महापर्व पर ब्रेक लग गया। अब 2 मई को निकलने वाले नतीजों का इंतजार है। इसके पहले बंगाल चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिसमें टीएमसी और बीजेपी की सरकार बनने के दावों की सच्चाई दिखती है। इस बार पश्चिम बंगाल से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल सामने आए हैं। एक सर्वे में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 185 सीटें मिलते दिख रही है। एक और सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 192 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। खास बात यह है कि किसी भी एग्जिट पोल में कांग्रेस लेफ्ट इंडियन सेकुलर फ्रंट को 20 से ज्यादा सीटें नहीं दी गई है। सबसे पहले बात एबीपी सीएनएक्स के एग्जिट पोल की। एबीपी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 157 से 185 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 192 सीटें मिलती दिख रही है। एबीपी सीएनएक्स ने भाजपा को 96 से 125 सीटें दी है, तो संयुक्त मोर्चा को 8 से 16 सीटें। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे में तृणमूल कांग्रेस और बिमुल गुरुंग की पार्टी गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा के गठबंधन को 158 सीटें दी गई है, तो बीजेपी आजसू गठबंधन को 115, संयुक्त मोर्चा को 19 और अन्य को 0 सीटें मिली है। सीएनएक्स रिपब्लिक एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की पार्टी को 133 सीटें मिली है, तो भाजपा को 143, संयुक्त मोर्चा को 16 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। पी मार्क के एग्जिट पोल में तृणमूल कांग्रेस को 158, भाजपा को 120 और संयुक्त मोर्चा को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 169 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को 110 और संयुक्त मोर्चा को 13। आईपीएसओएस के सर्वेक्षण में टीएमसी को बहुमत दिखाया गया है। इस सर्वे में टीएमसी को 158 सीटें मिल रही है, जबकि भाजपा के खाते में 115 सीटें आती दिख रही है। कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन के खाते में 19 सीटें जा रही है। पोल स्ट्रेट के सर्वे में कांटे का मुकाबला दिख रहा है। इस सर्वे में टीएमसी को बहुमत के आंकड़े के बराबर ही सीटें मिलती दिख रही है। ममता की पार्टी को इस एग्जिट पोल में 147 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को 130 और संयुक्त मोर्चा को 15। इंडिया टीवी के सर्वे में तृणमूल को 88, भाजपा को 192 और संयुक्त मोर्चा को 12 सीटें दी गई है। इन सारे एग्जिट पोल को मिलाकर पोल ऑफ पोल्स हुआ है, जिसमें तृणमूल और भाजपा में कांटे की टक्कर दिख रही है। तृणमूल को 140 सीटें मिली है, तो भाजपा को 137, संयुक्त मोर्चा को 15 सीटें मिलती दिख रही है। एनडीटीवी के एग्जिट पोल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। सत्तारूढ़ दल को 164 से 174 सीटें मिल रही है, जबकि भाजपा को 105 और 115 सीटें मिलती दिख रही है। इस सर्वे में संयुक्त मोर्चा को 15 सीटें मिलती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148। इनमें से 292 सीटों पर मतदान हुआ है। 2 सीटों शमशेरगंज और जंगीपुर में 16 मई को वोटिंग होगी। इसके पहले 2 मई को मतगणना होगी। अब 2 मई को ही पता चलेगा कि बंगाल का असली विजेता कौन होता है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।